आपको पता है मेरे बाल कुछ साल पहले तक 50% वाइट थे, ठीक है, और अभी आप देखेंगे तो मेरे सिर्फ 10% बाल सफेद हैं। जो मेरे बाल सफेद थे वो वापस से काले हो गए हैं। तो देखिए, अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, आपके बाल समय से पहले ही सफेद हो चुके हैं, तो वापस से काले हो सकते हैं। ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है, तो मुझे इस बात पे यकीन हो गया है। और मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए, जब आपके हेयर फॉलिकल्स से मेलानिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है या फिर मेलानिन बनना बंद हो जाता है आपके हेयर फॉलिकल में, तो आपके बाल सफेद हो जाते हैं, ठीक है। बाल काले क्यों होते हैं? वो मेलानिन की वजह से ही होते हैं। जब मेलानिन ठीक ठाक रहता है आपके बाल में, तो आपके बाल काले रहते हैं। और बाल सफेद होने का जो रीजन होता है वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। अगर आप बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं तो भी आपके बाल सफेद हो जाएंगे, क्योंकि वो मेलानिन के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं केमिकल्स, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है तो भी ऐसा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट शेयर करने वाली हूँ, एक बहुत ही अच्छा सा आयुर्वेदिक ऑयल शेयर करने वाली हूँ, और एक बहुत ही अच्छा सा आयुर्वेदिक हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो मैं लगाती हूँ अपने बालों में, अपने बालों को वापस से काला बनाने के लिए। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूँ हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्दी फूड रेसिपीज से रिलेटेड। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर किया करिए प्लीज। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है च्यवनप्राश। इसके अंदर मैंने बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। ये आपके बालों को काला बनाएगा, बालों का झड़ना भी रोकेगा। इसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डेली 1 चम्मच के बराबर अगर आप कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो आपको बालों से रिलेटेड बहुत कम प्रॉब्लम होगी। मैंने इस आयुर्वेदिक सप्लीमेंट को बना के रखा हुआ है और इसको डेली मैं 1 चम्मच के करीब कंज्यूम करती हूँ डेली मॉर्निंग में। आजकल मेरी मॉर्निंग का जो रूटीन है वो इसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट से शुरू होता है। इस च्यवनप्राश को आप जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से बना के कंज्यूम करते हैं तो देखिएगा आपका बाल बहुत अच्छा हो जाएगा। बाल जो सफेद हो चुके हैं वो वापस से काले होने लगेंगे, क्योंकि इसमें जो हर्ब्स हैं और जो भी चीजें यूज हुई है ना, वो आपके बालों में, आपके हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और आपके बालों को काला बनाता है, ठीक है। दूसरा, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क शेयर करने जा रही हूँ। ये जो हेयर मास्क है ये आपके बालों को बहुत अच्छे से कलर करने का काम करता है। जो बाल सफेद हो चुके हैं उनको कलर करेगा और आपके बाल दिखेंगे नहीं कि सफेद है। बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है कि बाल सफेद दिखें, तो आपके लिए ये हेयर मास्क बेस्ट है। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कलौंजी सीड। देखिए, कलौंजी सीड आपके बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है, साथ ही साथ जो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो चुके हैं उनको वापस से काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये बालों का जो पिगमेंट होता है उसको वापस से लाता है। जो मेलानिन लॉस हो चुका होता है ना, उसको वापस से लाने का भी काम करता है। अब देखिए, आपको यहाँ पे 2-3 चम्मच के बराबर, 3 चम्मच के बराबर मैंने लिया हुआ, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से घने हैं और थोड़े से लंबे भी हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है सीसमी सीड। जो काली वाली तिल आती है वो है। ये भी मैक्सिमम कलौंजी सीड की तरह ही दिखती है, लेकिन इसकी जो गुडनेस होती है, इसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है कलौंजी सीड से, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ब्लैक सिसमी सीड भी आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देती है, बालों को वापस से काला बनाने में हेल्पफुल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ड्राई आंवला। आप यहाँ पे फ्रेश आंवला भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको फ्रेश अवेलेबल हो तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट और मैं ऐड करने वाली हूँ, वो है हमारा हिबिस्कस फ्लावर। यहाँ पे ड्राई हिबिस्कस फ्लावर का मैंने इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करना है कि इसको गर्म पानी में मैं भिगो के रात भर के लिए छोड़ने वाली हूँ, ताकि ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से एक्टिव हो जाएं और सबका एसेंस अच्छे से रिलीज होने लगे, ठीक है। अभी आप देख भी सकते हैं, इसको जैसे ही मैंने भिगोया इसका कलर रिलीज होने लगा, तो इसको रात भर के लिए आपको भिगोना है, ठीक है। अब देखिए, आपको प्रिपेयर करना है मेहंदी। मेहंदी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, और अगर आप मेहंदी यूज़ करेंगे तो आपके बाल जो वाइट हैं वो अच्छे से कलर भी हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है कि वाइट बाल दिखें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो मैंने भिगोया था उसका भी इसी में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो जिसकी वजह से ये जो हेयर मास्क है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो आप मेहंदी ले लीजिए, जो भी आपको लेना है, उसमें आप गर्म पानी डालिए। देखिए, गर्म पानी डालना बहुत ज़रूरी है, तभी मेहंदी का कलर रिलीज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सैंडलवुड पाउडर मिलाया है। रेड सैंडलवुड पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ, तो आप 1-2 इंग्रेडिएंट स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। इसको भी ढक के आपको रात भर के लिए छोड़ना है। अब देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग हमें क्या करना है कि जो हमने चीज़ों को सोक किया हुआ था, इसका आप कलर देखिए कितना ज़्यादा
चेंज हो गया है और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्टिव हो गई हैं और ये आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने बालों को काला बनाना चाहते हैं तो इन सारे ही इंग्रेडिएंट का यूज़ ज़रूर करिएगा। अब क्या करना है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, इसमें आप दही ऐड कर लीजिए। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि मेहंदी लगाने से बाल जो हैं वो रूखे सूखे हो जाते हैं, तो आप इसमें योगर्ट का यूज़ करेंगे तो आपके बाल ड्राई नहीं होंगे। योगर्ट बहुत ही अच्छे से कंडीशन करने का भी काम करता है आपके बालों को। अब क्या करना है कि इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिए ताकि आपके बालों में कोई चंक्स वगैरह ना फंसे। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब क्या करना है कि ये देखिए, जो हमारी मेहंदी है इसको हम लोगों ने रात भर के लिए ऐसे ही भिगो के छोड़ा था, तो ये बहुत ही अच्छे से इसका कलर रिलीज़ होने लगा है। इसको जब आप अपने बालों में लगाएंगे तो आपके बालों में बहुत अच्छा कलर आने वाला है। अब देखिए, इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब अपने हाथों में आप ग्लव्स लगा लीजिए, क्योंकि इस हेयर मास्क को जब आप लगाएंगे तो आपके हाथ में और नाखून में भी कलर आ जाएगा। अब देखिए, इस हेयर मास्क को अच्छे से पूरे बालों में और पूरे स्कैल्प में लगाइए और इसको लगा के आप जितने देर छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। जितना देर छोड़ेंगे उतना अच्छा कलर आएगा। मैं 5 घंटे छोड़ती हूँ नॉर्मल वाटर से, फिर हेयर वॉश कर लेती हूँ। अच्छा देखिए, डाइट हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हेल्दी स्मूदी भी शेयर करती हूँ। ये स्मूदी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की है। एक बार क्विकली मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस स्मूदी को भी अगर आप हर अल्टरनेट डे कंज्यूम करते हैं ना, तो आपके बाल काले भी होंगे और झड़ेंगे भी नहीं। इसके लिए आपको पोमीग्रेनेट चाहिए और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेश आंवला अगर मिल जाता है तो अच्छा है। अगर नहीं मिलता है फ्रेश आंवला, आंवला का सीज़न नहीं है जिस टाइम आप इसको बना रहे हैं, तो आप आंवला स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आंवला के सीज़न में इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप कैरेट भी इस्तेमाल करिएगा। ठंडी में ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। इसको ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद इसको स्ट्रेन मत करिएगा, ऐसे ही पी जाइए। अगर आप इस स्मूदी को भी इन सारी चीज़ों के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हेयर मास्क लगाते हैं, वो सप्लीमेंट खाते हैं और ऑयल लगाते हैं, उसके साथ साथ ये स्मूदी भी पीते हैं ना, तो आपके बाल बहुत जल्दी काले हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों को चाहिए होते हैं। वो है आयुर्वेदिक तेल। देखिए, ये जो आयुर्वेदिक तेल है इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स को मैंने इन्फ्यूज किया हुआ है, जिसको आप लगाएंगे तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को अच्छे से नरिश करेगा और आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा, मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा और आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ ये फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम को भी खत्म कर देगा। मतलब आपके बाल फिर से सफेद नहीं होंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा आयुर्वेदिक ऑयल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसके लिए आपको कोई भी ऑयल चाहिए, जो भी ऑयल आपके पास है आप ले सकते हैं। प्योर और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कलौंजी सीड लेना है 2-3 चम्मच के बराबर। उसके बाद सीसमी सीड लेना है। मैंने हेयर मास्क में भी ये दोनों इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। ये आपके बालों को काला बनाने में और आपके बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर से मैंने यहाँ पे गुड़हल का फूल लिया हुआ है। आप ड्राई ही लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे चीज़ों को इन्फ्यूज़ करना है। अब क्या करना है, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए, हमने ग्राइंड कर लिया है और अच्छा सा पाउडर इसका बन गया है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड होने हैं जो इस ऑयल को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे आपको हीना पाउडर लेना है। जो अच्छी क्वालिटी का प्योर हीना होता है वही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कत्था पाउडर। कत्था पाउडर भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सारी ही चीज़ें आपके बालों के पिगमेंट लॉस को रोकती हैं और बालों में पिगमेंट ऐड करती हैं। जो बालों का आपका कलर होता है वो वापस से आपके बालों में लाती हैं। ठीक है, जैसे आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो चुके हैं तो उनको काला बनाने में ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। यहाँ पे इंडिगो पाउडर भी मैंने 1 चम्मच के बराबर लिया हुआ है। इंडिगो पाउडर भी आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा आंवला पाउडर। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने के लिए और बालों को काला बनाने के लिए आंवला पाउडर बहुत अच्छा होता है। इतना ही इंग्रेडिएंट आपको चाहिए। अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद जो ऑयल हमने लिया हुआ था उसमें इस पाउडर को आप डाल दीजिए। अच्छा देखिए, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपकी आसानी के लिए। आप चाहें तो वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि ऑयल को और इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से अच्छे से कुक करना है। इसको डायरेक्ट फ्लेम पे ना रख के, क्योंकि हमने इसमें पाउडर ऐड किए हैं तो डायरेक्ट फ्लेम पे इसको रखना सही नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ में वाटर कंटेंट होता है तब उसको आप डायरेक्ट फ्लेम पे रखते हैं तो वो सही होता है, लेकिन इसमें हम लोगों ने पाउडर ऐड किया है तो इसको डायरेक्ट फ्लेम पे ना रख के डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से अच्छे से इसको
कुक कर लीजिएगा। स्टील के पैन में आप पानी लीजिए और उसको फ्लेम पे रखिए। जब वो बॉयल होने लगे तब इसमें आप जो कटोरी में तेल है उसको रखिए और अच्छे से कुक कर लीजिए। जब ये ठंडा हो जाता है तब आप इसको स्टोर करके रख लीजिए। इसको आपको तुरंत ही लगाना स्टार्ट नहीं करना है, इसको आप 10-15 दिन के लिए अच्छे से इन्फ्यूज होने दीजिए। 1 महीने के लिए इन्फ्यूज होने के लिए छोड़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं आपको बोलूँगी कि जो इसमें पाउडर है इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी में रहने दीजिए। पाउडर वैसे भी नीचे बैठ जाता है और ये पाउडर जितने दिन तक इस ऑयल में रहेगा उतने दिन तक अच्छे से इन्फ्यूज होता रहेगा और आपके इस ऑयल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ये आपके बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।